सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। की मैं उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ पैलेट के ऊपर। बहुत सारी कंपनियां पूछती भी हैं ड्राइवर से, टेस्ट भी लेती हैं, ठीक है ना। और हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन सी पैलेट यहाँ पे मिलती है, हम पैलेट कैसे लोड करते हैं, ठीक है ना। आज हम पैलेट के ऊपर बात करेंगे, हमारे ट्रेलर में कितनी पैलेट लोड होती है और यहाँ पे कौन कौन सी पैलेट लोड की जाती है, ठीक है ना। आइए चलते हैं पेन और कॉपी के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेलर की लंबाई कितनी होती है। ये भाई हमारा ट्रेलर है, इसकी भाई जो ये लंबाई होती है 13.3 मीटर होती है ये लंबाई। और हम दो तरह की पैलेट इसमें लोड करते हैं, एक तो होती है यूरो पैलेट, एक स्टैंडर्ड पैलेट। ये यूरो पैलेट थोड़ी पतली और लंबी सी होती है। ऐसे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना वो मीटर में करेंगे, मीटर्स में। अब ये 0.8 मीटर तो इसकी इधर से चौड़ाई होती है और 1.2 मीटर इधर को होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम नहीं निकाल सकते। 0.8 मीटर, पॉइंट है सामने, इसके सामने मैं 0 लगा देता हूँ, 0.8 कर देते हैं इसको। 0.12 मीटर इसको बोलते हैं यूरो पैलेट। और एक होती है स्टैंडर्ड पैलेट, वो थोड़ी चकोर टाइप की होती है और इससे थोड़ी बड़ी होती है वो। भाई वो इस तरफ को तो होती है 1.2 मीटर और भाई इधर को होती है पूरी फिक्स 1 मीटर। ये एक है। ये दो तरह की पैलेट ही हम लोड करते हैं और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैलेट, या कोई इसको फ्रूट पैलेट भी बोल देता है। अब ये हमारा ट्रेलर, ये जो यूरो पैलेट होती है हम इसको इस तरीके से भी लोड कर सकते हैं और इस तरीके से भी लोड कर सकते हैं। इस ट्रेलर में ये पूरी फिक्स आती है। यूरो पैलेट का यही फ़ायदा है। लेकिन स्टैंडर्ड पैलेट को हम एक तरह से ही लोड कर सकते हैं। वो कैसे? हमारा जो ये ट्रेलर होता है इसकी जो चौड़ाई होती है 2.45 के करीब होती है। अब अगर हम ये वाला हिस्सा 0.8 वाला हिस्सा चौड़ाई की तरफ को रखते हैं तो 3 पैलेट आ जाएंगी, 2.40 बनेगा। 0.5 फिर भी जगह बचेगी क्योंकि उसको घुसाने के लिए, निकालने के लिए जगह चाहिए होती है। और अगर हम ये लंबाई वाला हिस्सा भी अगर ऐसे में रखते हैं तो हमारी 2 पैलेट पूरी फिक्स आएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ये 0.8 वाला हिस्सा रखते हैं तो 1, 2 इस तरीके से 3 पूरी आ जाएंगी। ये 0.8 वाला हिस्सा इधर है और 1.2 वाला हिस्सा इधर है, 1.2। और अगर हम 1.2 वाला करें तो पूरी फिक्स ये 2 पैलेट इस तरीके से आ जाएगी। इस पोजीशन में 0.8 वाला हिस्सा इधर है और 1.2 वाला हिस्सा इधर है, 1.2 मीटर वाला हिस्सा इधर है, 0.8 वाला हिस्सा इधर है। यूरो पैलेट का ये फायदा, चाहे इसको ऐसे लोड कर लो या पलट के लोड कर लो, ऐसे में 3 आएंगी फिक्स, ऐसे में 2 आएंगी। ऐसे में 0.8 जगह इधर घिरेगी, अगर इसको 0.8 को इधर रखेंगे तो 1.2 जगह इधर घिरेगी। यानी यूरो पैलेट का फायदा यही होता है, ये दोनों तरह से लोड हो जाती है। अब भाई स्टैंडर्ड पैलेट की अगर बात करते हैं, भाई स्टैंडर्ड पैलेट एक ही तरह से लोड हो सकती है। हमको इसको चौड़ाई में रखना है 1.2 और 1 मीटर इधर को, यानी कि ये सिर्फ 2 ही लोड हो पाएंगी। ऐसे में 1 मीटर इधर लोड हो पाएगी, 1.2 इधर, क्योंकि इसकी चौड़ाई होती है 2.45, तो 1.2 इजिकल टू 2.4 होता है। तो 1 इसको इसी तरीके से हमेशा लोड करना है। इसको तो हम बदल सकते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुछ लोडिंग इसकी हमको करनी होती है। और अगर हम इस तरीके से लोड करते हैं तो टोटल अगर यूरो पैलेट लोड करें 33 पैलेट आती हैं पूरे ट्रेलर में। अगर हम स्टैंडर्ड पैलेट लोड करें तो 26 पैलेट आती हैं। इतना हमेशा याद रखें, 26 पैलेट आएंगी पूरे ट्रेलर में लोड करके, पीछे 13.3 तक, क्योंकि हमारी ट्रेलर की लंबाई 13.3 है। तो पीछे तक लोड करोगे तो भाई 26 आएंगी, ये पीछे तक लोड करोगे 33 आएंगी। अब
आपको हमेशा ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये लंबाई चौड़ाई इनकी याद होनी चाहिए। आप बहुत ही आसानी से अपने टेस्ट निकाल सकते हो। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं। अभी भाइयों हम एक इक्वेशन लेते हैं। 22 तो हमारे पास यूरो पैलेट है, 8 हमारे पास स्टैंडर्ड पैलेट है। ये हम अपने ट्रेलर में कैसे लोड करेंगे? अभी पहले ट्रेलर बनाते हैं। अभी हम कैसे लोड करेंगे? मान लीजिए हम ऐसे लोड करते हैं 3 3, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा आगे तक बना लेते हैं। अब ये 3 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि एक एक्स्ट्रा बच रही है हमारे पास। लेकिन हमने पीछे और भी पैलेट लोड करनी है, उसका साइज़ तो इसके साइज़ के बराबर नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको मान लीजिए लंबे दाव में भी रखते हैं 1.2, तो इधर बीच में जगह बचेगी, तो हमको जगह नहीं बचानी है। क्योंकि ये जो माल है 22 पैलेट और 8 फ्रूट स्टैंडर्ड पैलेट, इसको फ्रूट पैलेट भी बोलते हैं, ये भाई पूरे पूरे ट्रेलर में आएगी, इसलिए हम जगह ख़राब नहीं कर सकते। तो हमको आगे कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि ये जो पीछे वाली लाइन है ये 3 में ही आए, ये फालतू ना बचे। अब अगर हम आगे 2 करते हैं, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, फिर 2 बच रही हैं, 2 भी नहीं हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में और इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये लास्ट में देखिए कि बराबर हो गया है, सब मामला बराबर हो गया है। हमने आगे इस तरीके से करी है। अब हमने देखना है, चलो हम इस तरीके से लोड कर लेंगे, ये कितनी जगह घेर रही है ट्रेलर में, क्या पीछे इनके लोड होने की जगह बच रही है कि नहीं बच रही है, ये तो हमने बराबर कर लिया। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक इक्वेशन और बनाई है। हमने ये करा 2 2 लोड करा, इसमें बड़ा वाला हिस्सा इधर हो गया यूरो पैलेट का, छोटे वाला हिस्सा इधर हो गया। अभी छोटे वाला हिस्सा है 0.8 मीटर। अब 2 पैलेट हमने ऐसे रखी है तो 1.6 मीटर घेरेगा। मैं आपको इक्वेशन करके दिखाता हूँ पूरी। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 लाइन, 1.6 मीटर जगह, ये देखिए 1.6 मीटर जगह घेरी इसने। मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा लेता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इसको ऐसे रख लेता हूँ बगल में। तो इसने 1.6 जगह घेरी। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22, ये 22 पायलट हमने लोड कर दिए बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है कि छोटे वाला हिस्सा इधर हो जाएगा, बड़े वाला इधर हो जाएगा, 1.2 वाला इधर हो जाएगा। अब कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो हम 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 7.2 जगह घेरेगी। तो अब हम देखेंगे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी जगह घेरी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8.8 मीटर इन्होंने जगह घेरी है। और हमारे पास टोटल जगह कितनी होती है, ये 13.3 मीटर। और अभी हम अगर देखें 13.3 माइनस, अभी तक हमारी 8.8 मीटर जगह घेरी है, तो 8.8 भाई हमारे पास 4.5 मीटर जगह है। और हमारी जो स्टैंडर्ड पैलेट होती है, मैंने पहले ही बताया, उसको हम एक तरीके से लोड कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो 1 मीटर वाला हिस्सा है, वो ये हमको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा और ये अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास 8 हैं, तो हम इस तरीके से लोड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4। और 1.2 मीटर वाला ये अंदर की तरफ आ गया और 1 मीटर वाला बाहर आ गया। इसकी इक्वेशन करनी बहुत आसान है, 1 मीटर से करनी है। अभी 4 लाइन में आई है तो 1 2 3 4 मीटर इसने जगह घेरी है, क्योंकि अंदर हमें 1.2 करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें अंदर जगह नहीं छोड़नी है। तो 4 मीटर इसने घेरा, 8.8 मीटर इसने घेरा। अभी पीछे कितनी जगह बची है ये भी तो हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए भाई इसको हम जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे भाई 8.8 प्लस 4 ये हो गया 12.8। पर हमारी जो इसकी लंबाई है 13.3 मीटर है, तो हम माइनस कर देंगे 13.3 में से माइनस 12.8। 0.5 मीटर जगह बचती है भाई। ये जो ट्रेलर में पीछे जगह बचेगी इतनी 0.5 मीटर बचेगी। इसमें हम अपनी बार्स भी लगा सकते हैं आराम से, कोई चक्कर की बात नहीं है। 0.5 मीटर जगह बचेगी। तो इस तरीके से हमको बताना पड़ता है कि भाई ये पैलेट में किस तरीके से कैसे लोड होगा। हमको जहाँ पे यूरो पैलेट है उसमें अपना दिमाग लगाना है कि हमने उसको किस तरीके से लोड करना है। हम उसको दोनों तरफ से लोड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक ही तरफ से लोड कर सकते हैं। अगर हम 1 मीटर वाला हिस्सा इसका ये जो वाला हिस्सा इसको अंदर करेंगे तो अंदर भाई जगह बच जाएगी। इधर हम इसको 1.2 मीटर वाला रखेंगे, इधर 1 मीटर वाला रखेंगे, इतना ध्यान रखना। इसको हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बस जो भी सेटिंग करनी है यूरो पैलेट में ही करनी है। समझ में आ गया ना। इस तरीके से ये एक हमने इक्वेशन कर दी है। 22 यूरो पैलेट और 8 स्टैंडर्ड या फ्रूट पैलेट इस तरीके से लोड होगी। ठीक है ना भाई। ये तो था सिंपल। अब आ जाते हैं एडवांस की तरफ। एडवांस की तरफ मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा ट्रेलर होता है इसमें भाई हम इधर 11.5 टन से ज़्यादा लोड नहीं कर सकते, इधर 8 टन लोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 22 स्टैंडर्ड पैलेट हैं जिसको फ्रूट पैलेट बोलते हैं, चकोर वाली, और 22 टन वजन है हमारे पास। इसको हम कैसे लोड करवाएंगे। ये है तो बहुत सिंपल, मैं इसलिए सिंपल बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता लग सके। ये भी आपको आना चाहिए, या हो सकता है किसी किसी कंपनी में टेस्ट भी लिए जाते हों। अभी जब भी हमारी एक इक्वेशन होती है, जब भी हमारे पास लोड ज़्यादा हो तो हमने क्या करना है, शुरू के जो 4 मीटर होते हैं ट्रेलर के, इस पे 6 टन से ज़्यादा लोड नहीं करना। 6 टन। अभी हमारे पास 22 स्टैंडर्ड पैलेट्स हैं, जबकि स्टैंडर्ड पैलेट हमारे पास 26, अगर हम पूरे ट्रेलर में लोड करें 26 आती हैं, लेकिन हमारे पास 22 हैं, कम है। यानी कि अगर हम दो रखेंगे तो पीछे हमारी जगह खाली रहेगी, कम से कम 4 पैलेट रखने की, यानी कि 2 मीटर जगह खाली रहेगी। और मैं आपको बताऊं, हमेशा हमने देखना है कि शुरू के 4 मीटर में 6 टन लोड है, और अगर 6 टन हम लोड करते हैं शुरू के 4 मीटर में तो हमारा 12 मीटर तक ट्रेलर जो है वो लोड होना चाहिए, 12 से कम नहीं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे 6.5 टन है तो हमको पीछे 13 मीटर तक, यानी पूरा पीछे तक ट्रक लोड करना पड़ेगा। 6 टन है तो 12 मीटर तक लोड करना पड़ेगा, इतना हमेशा याद रखें आप। अब हमारे पास 22 पैलेट है, हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि पूरी जगह पीछे तक हमारा कंप्लीट लोड हो जाए, पीछे वाले टायर पर भी सही वजन है और आगे वाले पर भी। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक पैलेट लोड करेंगे हम, 1 मीटर जगह घेर ली, फिर हम 2 पैलेट लोड करेंगे, 1 2 3, फिर हम 1 पैलेट लोड करेंगे, 4, फिर हम 2 पैलेट लोड करेंगे। अभी हमारी 1 पैलेट ये है, 2 पैलेट ये है, 1 पैलेट ये है और 2 पैलेट ये है। ये मैं इसलिए निशान बना रहा हूँ, ये खाली जगह है। अभी देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर हो गया है। हमारी 22 पैलेट है और 22 टन वजन है, यानी एक पैलेट में 1 टन वजन है, तभी 22 पैलेट में 22 टन वजन है। अभी 1 2 3 4 मीटर हमारा होता है यहाँ तक। अब 1 टन की 1 पैलेट है तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पैलेट है, 6 टन पूरा वजन हो गया हमारे 4 मीटर तक। अभी हमें पीछे 12 मीटर तक लोड करनी है, कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा ही है। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 पैलेट तो इधर आ गई हैं, बाकी पीछे जो हम पूरी 2 पैलेट लोड करते हुए जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ तक पूरी लोड होएगी। मैं ज़रा पन्ने पर आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो ये पूरी दो लोड होगी। अब ये 1 मीटर जगह घेरती है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी 12 मीटर तक लोड होगी है। 1 मीटर की एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पैलेट हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीटर तक ये 12 मीटर इसने जगह घेरी 12। अब हमारे पास होती है 13.3 मीटर जगह, यानी कि हमारे पास 1.3 मीटर जगह पीछे अभी भी खाली है। तो अगर आपसे ये इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछे कि भैया कैसे लोड करोगे, तो आप बता दोगे भैया शुरू के 4 मीटर में 6 टन लोड करेंगे। 6 टन जब लोड होता है तो 12 मीटर तक मैंडेटरी होती है लोड करनी। 12 मीटर हमने लोड कर दी है। अब इस पर बिल्कुल सही वजन आएगा। और पूछेगा पीछे कितनी जगह बची है, तो 13.3 में से आप 12 मीटर को अगर माइनस करोगे, आप कह सकते हो पीछे 1.3 मीटर जगह, पॉइंट भी बताना जरूरी है, 1.3 मीटर जगह पीछे बची है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है ना भाई। एक और निकाल लेते हैं। हमारे पास 16 तो हैं यूरो पैलेट और 10 हैं स्टैंडर्ड पैलेट। कैसे लोड करेंगे, तो भाई फिर से बनाएंगे अपना हिसाब किताब। €16 पैलेट अगर हम 3 लोड करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन एक इधर बचेगी। यानी कि अगर हम आगे 2 कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर वही सिस्टम हो रहा। तो हम फिर इसको 2 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, अब हमने 3 ये लोड कर दी, 3 ये। अब होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसने जगह कितनी घेरी, 8 और 8 16, यानी 1.6 मीटर ये जगह घेरी। और 1 2 3 4, कैलकुलेटर किधर गया, 1.2 गुणा 4 लाइन 4.8, यानी कि 4.8 होगी ये वाली जगह। 4.8 प्लस 1.6, 4.8 प्लस 1.6, 6.4 जगह घेर ली इन्होंने। पेन भी नहीं चल रहा यार। 6.4 जगह घेर ली इन्होंने, 6.4 जगह घेर ली। और हमारे पास जगह है पूरी 13.3 माइनस कितनी है, 6.4, 6.4 यानी 6.9, 7 मीटर के करीब हमारे पास जगह है। अब हमारे पास है 10 स्टैंडर्ड पैलेट या फ्रूट पैलेट, तो हमें 5 लाइन चाहिए, क्योंकि एक लाइन में 2 ही आती है। 2 3 4 5, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 मीटर जगह ये घेर ली इसने। ठीक है जी। अभी टोटल कितनी जगह घेरी पैलेट ने और कितनी पीछे बची ये ट्रेलर में, अभी जगह भी तो बचेगी ना पीछे। तो हम क्या करेंगे, 6.4 प्लस 5 मीटर 5, 11.4 मीटर, यानी कि ये जो पूरी जगह घेरी ना यहाँ से लेके यहाँ तक,
11.4 मीटर घेरी है। और ये जगह कितनी बची ये भी हमको जानना ज़रूरी है। अब 13.3 माइनस 11.4 1.9 मीटर जगह, 1.9 यानी कि 3 यूरो पैलेट अभी हम और लोड कर सकते हैं इसमें, ऐसे में 3 में 1 2 3 1 2 3, ये क्योंकि 1.2 जगह घेरती है। अगर 1.2 जगह घेरेगी तो हमारे पास 0.7 मीटर फिर भी जगह बचेगी, यानी 3 पैलेट और इतना खाली रहेगा। तो भाई इस तरीके से हिसाब किताब निकालना है, सिर्फ आपको पैलेट की लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी भाई मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, चाहे 22 पैलेट हो चाहे कुछ भी हो, तुमने पहले यूरो पैलेट लोड करनी है और लास्ट में 3 बराबर होनी चाहिए, फिर आगे ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना है। और जहाँ पे वो टन भी बताए, जहाँ पे आपको टन भी पता है और टन ज़्यादा हो, 18 टन से ज़्यादा हो, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि शुरू के 4 मीटर में 6 टन लोड करना है, बाकी पीछे लोड करना है जहाँ पे टन भी है साथ में। और जहाँ पे सिर्फ पैलेट के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप इस तरीके से बता दो, टन में आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 4 मीटर में 6 टन अगर वजन है तो 12 मीटर कम से कम लोड होना चाहिए। उसके बाद अगर खाली होगा मुश्किल नहीं है, भर भी जाएगा तो भी मुश्किल नहीं है और अच्छा है, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राब रखा।